ये जो राम मंदिर निर्माण का जो मामला था, वो जिसमें आपने, आपके पिताजी ने एक अहम मेजर रोल निभाया, वो बहुत ही सराहनीय है। और उसके लिए हमारी देश की जनता, हिंदू, सारे हिंदू, हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी है। तो जैसे हम अभी मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो कहावत जो बीच में चली थी कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ गई है। तो क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए बता सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है काशी मथुरा के केस में, क्या प्रोग्रेस है? देखिए, इसको एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो अब आपने ऐसा अध्याय छेड़ दिया है जो बहुत ही एक टाइम टेकिंग इशू है। तो ज्ञानव्यापी के केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सब जानते हैं कि जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हम पार कर चुके हैं। हमने 7 केसेस, 7 सिविल सूट अलग अलग दृष्टिकोण से वाराणसी की जिला कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किए थे। उसमें जो अंजुमन इंतजामिया, उनका ऑब्जेक्शन आया कि भाई ये केस चल ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित हैं, वफ एक्ट से बाधित हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग हुई इस मुद्दे को लेके। उसके बाद उन्होंने 12 सितंबर 2022 को फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, ये केस बाधित नहीं है, चलने लायक योग्य, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ी लंबी सुनवाई चली, 20-20, 25-25 हियरिंग हुई। और उसके बाद 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आया हमारे पक्ष में और डिस्ट्रिक्ट जज की फाइंडिंग को अपहोल्ड किया। उसको मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला इस समय विचाराधीन है, लंबित है, अभी सुनवाई नहीं हुई है। ये तो इस पक्ष का, ज्ञानव्यापी के केस का एक पक्ष हो गया जहां पे अपने केस के मेरिट्स या मेंटेनेबिलिटी का सवाल है। दूसरा पहलू है, इसमें एडवोकेट कमीशन का सर्वे का आदेश हुआ था। उस एडवोकेट कमीशन के सर्वे के आदेश में हम लोगों ने जाके वहां पर सर्वे किया था, जिसमें शिवलिंग बरामद हुआ, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बरामद हुई। तो 16 मई 2022 को शिवलिंग सील कर दिया गया था। शिवलिंग का जो एरिया है, जो वजू टैंक में मिला था, उस एरिया को सील कर दिया गया। और उसके बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया कि भाई शिवलिंग की एएसआई जांच की जाए बिना इसको डैमेज किए हुए, और ये पता लगाया जाए इसका क्या स्वरूप है, कितने नीचे तक गया है, क्या लेंथ और ब्रेथ है, का कितना विशाल है, सारी चीजें शिवलिंग का उस वजू टैंक के एरिया में। इस मस्जिद के, तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे एक वजू टैंक है, उस वजू टैंक के बीचों बीच शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, जिसको वो फाउंटेन कहते हैं। जिसको वो फाउंटेन कहते हैं, हम कहते हैं फाउंटेन ही है, शिवलिंग है, और इसकी जांच कराई जाए। तो जांच का प्रार्थना पत्र दिया था, तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 14 अक्टूबर 2022 को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील किया है तो सुप्रीम कोर्ट इसे डीसील कर सकती है। इस आदेश के खिलाफ हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिटेल्ड सुनवाई की और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया 12 मई 2023 को, जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि इसकी एएसआई जांच होनी चाहिए। एएसआई से भी जवाब मांगा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, और एएसआई ने 54 पेजेस का एफिडेविट दिया था कोर्ट के सामने और कहा था कि हाँ, इसकी हम बिना क्षति पहुंचाए, शिवलिंग है कि फाउंटेन है, इसको हम असर्टेन करने के लिए सक्षम है। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी अंजुमन इंतजामिया ने। बड़ी मजेदार बात है, आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये फाउंटेन है। तो कैसे असर्टेन होगा कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है? एक ही चीज हो सकती है कि इसकी जांच की जाए, और जांच के लिए जब आदेश दे दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तो जो पक्ष ये कह रहा है कि फाउंटेन है, इसकी जांच कराई जाए, हमें यकीन है फाउंटेन है, वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को उसको स्टे कर दिया। 19 मई 2023 को कहा कि जो सर्वे का आदेश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इस पे हम रोक लगाते हैं, अभी सर्वे नहीं होगा। तब से आज तक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, स्टेड है, अभी वहां शिवलिंग की जांच नहीं हो पाई। इन द मीन टाइम हमने एप्लीकेशन लगाई कि ठीक है, शिवलिंग के एरिया, जो वजू टैंक का एरिया जहाँ शिवलिंग बरामद हुआ था, उसकी जांच तो नहीं हो पाई है, पर जो बाकी पोर्शन है शिवला, जो वजू टैंक के अलावा जो बाकी पोर्शन है, उसकी तो जांच की जाए। तो उसको हमारे प्रार्थना पत्र को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने अलाउ किया और 21 जुलाई 2023 को उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पे एएसआई के द्वारा सर्वे होना चाहिए। उस आदेश को चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो सर्वे का आदेश है वो सही है और सर्वे कैरी आउट होना चाहिए। इसके बाद एएसआई ने वहाँ पे काफ़ी दिन तक सर्वे किया, अराउंड 90 डेज तक सर्वे किया, और उसके बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने 24 दिसंबर को पेश की।
उस रिपोर्ट की कॉपी हमें बरामद हुई, तो सर्टिफाइड कॉपी हमें मिली और वो रिपोर्ट आज सबके सामने कि एएसआई ने वहाँ पे क्या काम किया और क्या रिपोर्ट ज्ञानव्यापी के केस में आई है और एएसआई ने क्या तथ्य और फैक्ट्स पाए हैं। अब इसके बाद ये सब एक तो इन्वेस्टिगेटिव एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद वहाँ पे व्यास जी का जो तहखाना था, जो ठीक नंदी भगवान के सामने, वहाँ पे वो लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस तहखाने में हमने पूजा पाठ के आदेश मांगे और उस आदेश को कोर्ट ने अलाउ कर दिया और 31 जनवरी को कोर्ट ने आदेश पारित किया कि वहाँ पे पूजा पाठ नियमित रूप से शुरू होनी चाहिए। उस आदेश को चुनौती दी गई हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में मामला इस समय विचाराधीन है। विष्णु जी, पर ये जो आप सर्वे की बात बता रहे हैं यहाँ पर कि सर्वे हुआ था और किस तरह कितनी धीमी गति से ये केस आगे बढ़ रहा है, तो ये बताइए कि कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी, मुस्लिम कम्युनिटी ने रोका नहीं आपको ये सर्वे होने के लिए, क्या हुआ था? कोई ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे? नहीं, मुझे लगता है जो सबसे भयानक इसमें एक टसल थी और जो सबसे बड़ी चीज़ जिससे हम लोग उभरे हैं और जो अचीवमेंट है पूरे हिंदू समाज का, वो अचीवमेंट है इसमें एडवोकेट कमीशन का सर्वे और एएसआई सर्वे का ऑर्डर और साथ ही साथ व्यास तहखाने में पूजा पाठ का ऑर्डर होना। ये बात तो मैंने आपको अभी लीगली बताई कि ये तीनों चीजें क्या हैं, पर इसके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी है मैं वो आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले जब ज्ञानव्यापी का हमने सिविल सूट फाइल किया था, हम सब लोग जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं। उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है जो काशी में स्थित है। काशी हम सारे सनातनियों के लिए क्या मायने रखती है, इसको मुझे लगता है रात दिन सदियां गुजर जाएंगी पर काशी का महात्म्य और काशी की जो वैल्यू है उसको एक्सप्लेन करते करते साहित्य पे साहित्य, पीएचडी पे पीएचडी लिखी जा सकती है, पर काशी का महत्व आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ 5 कोस का जो क्षेत्र है वो अविमुक्त क्षेत्र है और वो डिविनिटी से, दिव्यता से भरा हुआ क्षेत्र है। आज भी लोग अपने जीवन के अंतिम क्षणों में काशी में जाके वास करते हैं और ये माना जाता है कि काशी महादेव जी की त्रिशूल पे बसी हुई है। 3 खंड है, केदार खंड, ओमकार खंड और विश्वेश्वर खंड, और इन तीनों खंडों में आप जब भी वास करते हैं तो आपको मोक्ष का लाभ मिलता है। मोक्षदायिनी नगरी है, पीस, और जिसे कहते हैं जो जीवन मरण का पूरा चक्र है, जो जितनी चीजें हैं वो सारी चीजों की उत्पत्ति का केंद्र, इस सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र काशी है और सारी चीजों का अंत और उत्पत्ति दोनों ही काशी है। तो आज भी जैसे आप अगर वहां पे जाएंगे ज्ञानव्यापी कूप में, आप अगर उसके जल का आचमन करेंगे तो ये बोला जाता है कि जो जीवन मरण का जो ज्ञान है वो आपको उस जल का आचमन करने से, इसीलिए उसे ज्ञानव्यापी कहते हैं कि एक ऐसा कूप है जिसके जल का आचमन करने से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें वहां का एक महत्व है। अब इस महत्व को समझने के बाद जब केसेस हमने फाइल किए, 2 साल की काफी लंबी मशक्कत की मैंने और मेरे पिताजी ने, यहाँ से दिल्ली से वाराणसी जाना, अपने ही खर्चे से वहां बराबर लड़ाई लड़ना, कभी डेट पड़ जाना, कभी एडजर्न हो जाना, कभी सिविल कोर्ट में स्ट्राइक हो जाना, पर हम लोग निरंतर प्रयासरत थे कि कभी ईश्वर इसमें हम लोगों को, जो हमारी सच्चाई की लड़ाई है उसमें हम लोग आगे अग्रसर होंगे। और हुआ भी वैसा ही। ऑनरेबल जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब ने इसमें सर्वे का ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर लगा तो बड़ा छोटा सा आदेश, पर उसके मायने बहुत बड़े थे। और जब सर्वे का आदेश हुआ एडवोकेट कमीशन के, तो उसके बाद उन्होंने ये भी आदेश दिया कि यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए इस पूरे सर्वे प्रोसीडिंग की। अब जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी जानी होती है और वो आप जैसे अगर कहीं आपको पता हो कि यहाँ पे चोरी का सामान है और आप वहाँ पे रेड डालने जाए, एक तरह से वैसे ही कोई स्थिति थी। और अंजुमन इंतजामिया के जो लोग थे उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन करना शुरू किया और कहा ये सर्वे हम लोग नहीं होने देंगे। काफ़ी भड़काऊ बातें जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, उन भड़काऊ बातों को अंजुमन इंतजामिया के जो पदाधिकारी थे उन्होंने उन भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया कोर्ट के आदेश के खिलाफ। और उसके बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, उन्होंने चैलेंज किया कि हम भाई ये सर्वे होने ही नहीं देंगे।